हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में जो है लुब्रिकेंट, कूलेंट एंड जनरल मेंटेनेंस से संबंधित कुछ क्वेश्चन रह गए थे, मल्टीपल चॉइस टाइप के। पहला क्वेश्चन है, हैंड एक्सा के द्वारा स्टील की प्रभावशाली कटिंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कूलेंट उपयुक्त होता है। हैंड एक्सा का प्रयोग करके स्टील की अगर हम कटिंग करते हैं तो उस समय कौन सा कूलेंट जो है उपयुक्त होता है। हमारा कटिंग ऑयल जो है यह सही होगा, कटिंग ऑयल होना चाहिए। अगला दिया हुआ है, लेवलिंग बोल्टों का प्रयोग किया जाता है। लेवलिंग बोल्टों का प्रयोग किया जाता है किस लिए? मशीन की ऊंचाई समायोजित करने के लिए। मशीन की ऊंचाई को समायोजित करने के लिए जो है लेवलिंग बोल्टों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा टेस्ट मशीन की ओवरहॉलिंग और रिकंडीशनिंग के बाद किया जाता है? तो सामयिक स्वीकृति टेस्ट। सामयिक स्वीकृत टेस्ट मशीन की ओवरहॉलिंग और रिकंडीशनिंग के बाद किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मशीन की लेवलिंग के लिए स्वीकृत विचलन होती है। मशीन की लेवलिंग के लिए स्वीकृत विचलन कितनी होती है? 0.03 पर 300 मिलीमीटर, मतलब 300 मिलीमीटर की रेंज में जो है 0.03 की एक्यूरेसी होती है। तो वही दिया है, मशीन की लेवलिंग के लिए स्वीकृत विचलन जो है 0.03 पर 300 मिलीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन दिया है, किसका प्रयोग मशीन के स्पिंडल के रन आउट को चेक करने के लिए किया जाता है? टेस्ट मैंडल और डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग जो है मशीन के स्पिंडल के रन आउट को चेक करने के लिए किया जाता है। देखिए फिर से क्या है, टेस्ट मैंडल और डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग मशीन के स्पिंडल के रन आउट को चेक करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रिसीजन स्पिरिट लेवल की सेंसिटिविटी होती है, कितनी होती है? प्रिसीजन स्पिरिट लेवल की सेंसिटिविटी जो है 0.02 से 0.05 पर 1000 मिलीमीटर होती है। मतलब 20 माइक्रोन से 50 माइक्रोन पर 1000, यानी कि 1000 की रेंज में जो है इतनी एक्यूरेसी होती है, 20 माइक्रोन से 50 माइक्रोन। दिया हुआ प्रिसीजन स्पिरिट लेवल की सेंसिटिविटी होती है 0.02 से 0.05 पर 1000 मिलीमीटर। कौन सा उद्देश्य ग्रीस का नहीं है? बियरिंग में उत्पन्न गर्मी को दूर करना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा एक अच्छे लुब्रिकेंट का गुण नहीं है? अधिक समय तक प्रयोग में लाने के बाद मोटा हो जाना। अधिक समय तक प्रयोग में लाने के बाद मोटा हो जाना एक अच्छे लुब्रिकेंट का गुण नहीं है। अगला दिया हुआ, एक कंक्रीट के मिश्रण का दिया गया एक रेशियो अनुपात है 1:2:4। ये संख्या क्या प्रकट करती हैं? 1 भाग सीमेंट, 2 भाग रेत और 4 भाग पत्थर। एक कंक्रीट के मिश्रण का जो अनुपात दिया हुआ है 1:2:4, तो 1 का मतलब हुआ 1 भाग सीमेंट, 2 का मतलब होगा आपका 2 भाग रेत और 4 का मतलब होगा 4 भाग पत्थर। अगला दिया हुआ है, किसी लुब्रिकेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण गुण होता है। किसी लुब्रिकेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण जो गुण होता है वो विस्कोसिटी कहलाता है। ये तेल की गाढ़ेपन को प्रदर्शित करता है, विस्कोसिटी। किसी घोल को बनाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? पानी में सोल्यूबल ऑयल को डालना, यह जो है सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, टूल के पॉइंट पर कटिंग फ्लूइड पहुंचाने का कौन सा सामान्य तरीका है? हाई प्रेशर जेट के साथ। हाई प्रेशर जेट के साथ जो है टूल के पॉइंट पर कटिंग फ्लूइड पहुंचाने का सामान्य तरीका है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कास्ट आयरन की मशीनिंग के लिए कूलेंट प्रयोग किया जाता है। तो सूखी हवा यानी सेल्फ लुब्रिकेटेड होता है, ये वायु के द्वारा जो है कूलेंट को एक्सेप्ट करता है। सिर्फ लुब्रिकेटर से जो है किसी प्रकार के कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में आपको जो है अन्य जानकारी देंगे। सो थैंक यू, नमस्कार।